नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण का संपूर्ण संस्करण लेकर के उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, यह 18 महापुराणों में एक विशिष्ट स्थान तो रखता है, लेकिन इसका संपूर्ण संस्करण आज तक हिंदी में पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध ही नहीं था। जी, दरअसल गीता प्रेस से जो इसका संस्करण उपलब्ध होता है, वह एक संक्षिप्त संस्करण है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें सारे श्लोक और सारे श्लोकों के अनुवाद नहीं है। कई सारे श्लोक काट लिए गए हैं और कई सारे विषयों को बहुत ही संक्षिप्त करके दे दिया गया है। इसका एक दूसरा संस्करण जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, वह है श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित होता है। लेकिन वह भी संपूर्ण संस्करण नहीं, क्योंकि उसमें भी कई सारे अध्याय नहीं मिलते हैं। इसलिए इसकी एक निरंतर मांग बनी हुई थी कि इसका जो है संपूर्ण संस्करण जो है कहीं से भी उपलब्ध हो सके। एक आता है, चौखंबा से प्रकाशित होती है 2 खंडों में ब्रह्म वैवर्त पुराण। वह है तो बहुत विस्तृत और बहुत ही अच्छा अनुवाद भी है उसका, लेकिन वह जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो इसका जो संपूर्ण संस्करण है, वह एक तारानीश झा जी का अनुवाद किया हुआ संस्करण आता है, जो कि 3 खंडों में आता है। तो दुर्भाग्यवश अभी तक उसका पहला ही संस्करण उपलब्ध था। आज हम आपके लिए उसके तीनों खंड उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसमें राधा जी के चरित्र का बहुत ही विस्तार से वर्णन है और इसमें राधा और श्री कृष्ण जी के विवाह का भी वर्णन आया है। जी हाँ, इसमें इसके श्री कृष्ण जन्मखंड में राधा और श्री कृष्ण जी के भांडिर वन में विवाह का वर्णन भी आया हुआ है। यह कथा जो है अन्यत्र मिलना दुर्लभ है, लेकिन चूंकि इसका संपूर्ण संस्करण ही कई लोगों के पास नहीं था, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इंटरनेट वगैरह पे ज़्यादा नहीं मिलती थी। यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि अभी भी लोग इस पर पीएचडी करते हैं। कुछ लोग इसके दार्शनिक पक्ष पर पीएचडी करते हैं, और ये आप रिसर्च पेपर, शोध पत्र देख पा रहे होंगे, जिसमें कई लोगों ने इसके दार्शनिक पक्ष का विश्लेषण किया है कि इसमें सगुण साकार रूप के बारे में क्या कहा गया है, निर्गुण निराकार रूप के बारे में क्या कहा गया है, और भी ब्रह्म जीव माया के विषय में, इसमें प्रकृति आदि के विषय में इसमें क्या कहा गया है। इस पर कुछ लोग दार्शनिक रूप से विचार करते हैं। कई लोग इसके सांस्कृतिक पक्ष पर विचार करते हैं और उसमें पीएचडी करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें कौन कौन से औषधि और कौन कौन से वनस्पतियों का नाम आया है, उस पर भी किसी ने एक मिनी शोध पत्र लिखा हुआ है, मिनी थीसिस लिखा हुआ है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह सारे शोध पत्र भी जो है हम आपके लिए इस ग्रंथ के साथ उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके संपूर्ण संस्करण के साथ। जो तारिणी झा जी का जो तीनों खंड का अनुवाद है, वह तो हम आपको उपलब्ध करवा ही रहे हैं। ये सारे शोध पत्र भी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, वह भी वहाँ से अवश्य डाउनलोड कर लीजिए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम संक्षेप में इसकी कथा बता देते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वर्षों वर्षों तक लोग इसमें पीएचडी करते हैं, तो हम 2 मिनट में आपको क्या बताएं इसमें, क्योंकि बहुत विस्तार की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम संक्षेप में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। इसमें 4 खंड है। पहला खंड है ब्रह्म खंड। इसमें बताया गया है कि कैसे निर्गुण निराकार परमात्मा जो है वही सगुण साकार रूप में, श्री कृष्ण रूप में जो है प्रकट होते हैं। दूसरे खंड का नाम है प्रकृति खंड। इसमें राधा तत्व के बारे में बहुत जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि राधा से संबंधित स्तोत्र भी दिए गए हैं, कवच आदि भी दिए गए हैं, और दुर्गा कवच, दुर्गा स्तोत्र आदि के बारे में भी बहुत सारी बातें आई हुई हैं, जिसका कि पठन जो है बहुत ही लाभप्रद हो सकता है अनेक समस्याओं से निवारण के लिए। इसके बाद जो है एक तीसरा खंड इसका आता है। तीसरे खंड में जो है गणपति खंड है। इसमें गणेश जी की कथा, कार्तिकेय आदि की कथा आती है, गणेश जी का शिरच्छेदन की कथा आदि भी इसमें आती है। और इसके बाद आता है चौथा खंड, जिसका कि नाम है श्री कृष्ण जन्म खंड। इसमें श्री कृष्ण जी के जन्म आदि की लीलाएं की कथा आती है, राधा जी के साथ विवाह आदि की कथा आती है, और भी बहुत सारे विषयों का इसमें वर्णन आता है। ये जो चौथा खंड है बहुत ही विस्तृत है। मतलब पहले 3 खंडों को जोड़ करके जितने अध्याय होते हैं, लगभग उतने ही अध्याय, 130, 31, 32 ऐसे ही कुछ अध्याय हैं, जो कि इस श्री कृष्ण जन्म खंड में ही है। तो ये जो तारिणी झा जी का जो अनुवाद आता है, उसके पहले खंड में पहले 3 खंड है, यानी कि ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड जो है वो पहले ही खंड में समाप्त हो गया। ये श्री कृष्ण जन्म खंड जो है, जो कि उसका उत्तरार्ध भाग है, वो 2 खंडों में आता है। तो जिसमें कि दूसरा खंड में कुछ अध्याय आ गए हैं, और तीसरे खंड में श्री कृष्ण जन्म खंड के शेष अध्याय आ गए हैं। तो इस तरह से 3 खंडों में तारिणी झा जी का किया हुआ अनुवाद आता है। इसे आप जो है, जो डाउनलोड लिंक हमने दिया है वहाँ से आप अवश्य डाउनलोड कर लें, क्योंकि हम भी नहीं जानते हैं कब कॉपीराइट आ जाए, क्या विषय आ जाए, तो हमें भी वो पुस्तक हटानी पड़ सकती है। तो कभी मौका मिले तो राधा आदि का जो चरित्र आता है, वह भी हम कभी अलग से विस्तार से आपको बताएंगे। अभी आजकल राधा के नाम पे बहुत विवाद चल रहा है कि क्या भागवत महापुराण में राधा नाम आया है तो कहाँ आया है, नहीं आया है तो क्या है, क्या विषय है। तो राधा से संबंधित एक विस्तृत शोध लेकर के हम आपके पास जल्द ही उपस्थित होंगे। आज तो हम बस इतना आपसे कहेंगे कि यह जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इसकी बहुत ही महिमा कही गई है।
इसके जो है संपूर्ण संस्करण कहीं भी और इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, आज ही हम इसे उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसे वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि जब तक है तब तक है, नहीं है तो फिर हमें वहाँ से हटाना पड़ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और जिन्हें भी शास्त्रों में रुचि हो उनके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।